तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। ये हमारे चैनल स्टडी स्टूडियो में आपका स्वागत है। और आज हम फिजिक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट लाइट पढ़ने वाला है। और लाइट में हम लोग का लेक्चर नंबर 3 होने वाला है। और पीछे हम लोग 2 लेक्चर देख चुके हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए। चलिए तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, लाइट रिफ्लेक्शन। मेरा नाम पंकज कुमार और आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। चलिए तो चैप्टर की शुरुआत होती है। हम लोगों ने मिरर में 2 टाइप्स का था, प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर। और स्फेरिकल मिरर भी 2 टाइप्स का, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। इसके बारे में हम लोग कल पढ़ चुके हैं और आज हम पढ़ेंगे क्या, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। सर देखिए, इसमें मान लो ये स्पेयर है, क्या है, एक स्पेयर है। और इस पेयर को क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से क्या कर देंगे, कट कर देंगे। क्या करेंगे, कट कर देंगे। एक ये पार्ट मिलेगा हम लोग को, ये पार्ट। देखो स्पेयर है तो 3D में होगा ना, कुछ ऐसे होगा ये। और इधर वाला पार्ट कुछ ऐसे होगा। देखो, अगर हम मिरर में बाहर के साइड पॉलिश करते हैं, इसे देखो, जैसे मान लो ये क्या है, हम लोग का एक स्पेयर है। इसे देखो, ये स्पेयर, जैसे देखो ये भी क्या है, एक प्रकार का स्पेयर। इसको करना क्या है, बीच में से काट देना है। क्या करना है, इसको 2 भाग में करना है। इसको काट देते हैं। तो काटने के बाद हमें 2 ऐसे इस टाइप के मिलेंगे पार्ट्स। स्पेरिकल तो इस टाइप का कुछ मिलेगा हम लोग का। एक मान लो कि ये पार्ट है और एक ये पार्ट, ये मिलकर हम लोग क्या बना था, एक स्पेयर। अब देखो तो करना क्या है, देखो एक पार्ट ये है, इसको करेंगे क्या, अगर हम इसको मतलब एक ये और एक ये है, जब हम इसको क्या करेंगे, बाहर से मैंने बाहर से इसको हम पेंट कर देंगे। इस साइड बाहर से जिस तरह उठा हुआ है, इस साइड का हम पेंटिंग कर देते हैं पॉलिश। किसका, निकल, कोबाल्ट, एल्युमिनियम और सिल्वर का। इस साइड पेंट कर देते हैं। इधर तो हो गया पेंट, और इस साइड हम लोग क्या हो गया, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। मीन्स बाहर के साइड क्या करते हैं हम लोग, पेंटिंग, और अंदर का हम लोग का साइड क्या बन गया, ये वाला पार्ट अंदर वाला। रिफ्लेक्टिंग सरफेस मीन्स यहाँ से आएगी तो क्या करेंगे, यहीं से रिफ्लेक्ट कर जाएगी। और इसमें क्या करेंगे हम लोग, इसमें हम लोग क्या लेंगे, दूसरा पार्ट। ये हम लोग का दूसरा पार्ट है। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, अंदर की जो साइड है, अंदर को क्या करेंगे हम लोग, पेंट कर देंगे। जब अंदर का पेंट करेंगे तो बाहर हम लोग क्या हो जाएगा, बाहर रिफ्लेक्टिंग सरफेस में बाहर से रे आएगी, ऐसे निकल के चली जाएगी। अच्छा, ये तो हम लोग का मिरर। तो बाहर का पॉलिश करेंगे। ये तो ये 3D एनिमेशन से दिखाना तो मुश्किल है, तो इसके हमको डिनोट कैसे कर देते हैं, जब इमेज फॉर्मेशन बनाएंगे तो इसको हम लोग डिनोट कर देंगे ऐसे। मीन्स ये क्या शो कर रहा है कि एक स्फेरिकल मिरर है और इसके आउटर साइड, इसका मतलब आउटर साइड क्या किए हैं, पेंट पॉलिश किया गया है। और कॉनकेव को दिखाएंगे ऐसे। ये क्या कह रहा है, इसको बाहर की साइड क्या किया गया है, पेंट किया गया है, और अंदर का साइड क्या है, रिफ्लेक्टिव सरफेस। मीन्स ये क्या है, पॉलिश पार्ट है। और ये क्या हम लोग का, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है।
अच्छा अब देखो ये क्या है, ये हम लोग क्या है, पॉलिश पार्ट है, पॉलिश पार्ट है। और ये क्या हम लोग का, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक। और ये रिफ्लेक्ट, अगर बाहर के साइड पेंट किया तो ये कौन सा हम लोग का मिरर बन जाता है, कॉनकेव, दोनों एक ही बन गया क्या है, सॉरी सॉरी सॉरी, इसको अंदर से न पेंट किए थे तो इसको अंदर से के लिए ऐसे कर नोट करते हैं। ये हम लोग हो गया पॉलिश पार्ट, ये हम लोग क्या हो गया, रिफ्लेक्टिंग पार्ट, रिफ्लेक्टिंग पार्ट। अच्छा अब देखो, अब बाहर अंदर की साइड पॉलिश है और बाहर के साइड रिफ्लेक्टिंग सरफेस, तो ये कौन सा मिरर हो गया, कॉन्वेक्स मिरर। और अंदर के साइड रिफ्लेक्टिंग सरफेस और बाहर के साइड क्या है, पॉलिश, तो ये कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर। देखो नाम समझो, देखो मान लो ये क्या था हम लोग का, स्फीयर था, जो स्फीयर किसका होना चाहिए, हम लोग का स्फीयर होना चाहिए ग्लास का। अब देखो ये स्फीयर हो गया, इसके जब हम अंदर साइड, ये अंदर साइड क्या किए, पेंट कर दिए, तो पेंट करने के बाद अगर ऊपर से रे आई मीन्स जो निकला हुआ है यहाँ से रे आई तो यहाँ से क्या करेगी, रिफ्लेक्ट कर जाएगी, तो ये कौन सा हुआ, कॉन्वेक्स मिरर। और हम लोग बाहर साइड के साइड पेंट कर दिए और अंदर वाला साइड क्या बनेगा हम लोग का, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, तो ये हम लोग का कौन हो गया, कॉनकेव मिरर। अब देखो कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स देखो यहाँ पर लिखा क्या है, कॉनकेव, केव मीन्स गुफा टाइप का। देखो ये क्या है, गुफा टाइप का, ये अंदर धंसा हुआ, तो धंसा हुआ रहता तो उसको क्या कहते हैं, कॉनकेव। और यहाँ कॉन्वेक्स मैंने क्या, निकला हुआ है, जहाँ निकला हुआ रहेगा वहाँ क्या, कॉन्वेक्स मिरर। अच्छा ये तो हम लोग कॉन्वेकेव और कॉन्वेक्स हो गया। अब देखो आगे हम लोग आता है क्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। और होता हम लोगों का क्या है, फोकस, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ। और हम लोग का क्या आता है, पोल, प्रिंसिपल एक्सिस, एक्सिस 1 2 3 4। देखो जैसे मान लो, देखो ये हम लोग का क्या हो गया, ये स्फीयर, और स्फीयर में इतने ही पार्ट क्या हम लोग का, मान लो ये हम लोग क्या है, और ये हम लोग का अब देखो हम लोग का मिरर कितने में है, सिर्फ इतने में। इधर हम लोग का ये देखो ये क्या है, एक स्फीयर है, और स्फीयर का कोई सेंटर होगा, स्फीयर का क्या होगा, एक सेंटर होगा, और सेंटर, स्फीयर को सेंटर को क्या कहते हैं हम लोग, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अच्छा स्फीयर को सेंटर क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और जब देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से इस सरफेस पे कहीं भी अगर कहीं भी क्या करें, रेडियस ले ले, क्या रेडियस ले ले कहीं भी, तो ये क्या बन रहा है, स्फीयर का रेडियस ही बन रहा है, तो स्फीयर का रेडियस को क्या कहते हैं हम लोग, मान लो यहाँ से कहाँ ले लिए, यहाँ तक ले लिए, तो इसी को क्या कहते हैं हम लोग, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक, पॉइंट को बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर, और रेडियस को क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर। मीन्स एक प्रकार का जो ये हम लोग का ये बना है, यही क्या हम लोग का ये कर्वेचर है, और कर्वेचर का क्या, सेंटर, और कर्वेचर का ही क्या, रेडियस। अच्छा अब देखो इसके बाद क्या आता है, और रेडियस ऑफ कर्वेचर से
स्पेयर पे कहीं भी अगर पिन कर देते हैं, मीन्स कहीं भी अगर मीट कर देते हैं, तो इस मीटिंग पॉइंट को क्या बोलते हैं हम लोग? पोल। अच्छा, इसको पोल बोल दिए। अब देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया। अब फोकस क्या होता है? देखो फोकस, उसके पीछे देख ले, उसके पहले देखते हैं हम लोग फोकल लेंथ। देखो फोकल लेंथ क्या होता है? ये तो हो गया हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा देखो, उसको थोड़ी बाद में देखते, उसके पहले कुछ इसको छोड़ दो, अभी इन दोनों को छोड़ दो। अब ये पोल हो गया। और अब देखो पोल और कर्वेचर, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से एक स्ट्रेट लाइन क्या करेंगे? ड्रॉ करेंगे। यही स्ट्रेट लाइन को क्या बोलते हैं हम लोग? प्रिंसिपल एक्सिस। अच्छा, इसको बोल दिया प्रिंसिपल एक्सिस। ये था हम लोग क्या कॉनकेव में, ये हम लोग का क्या था? रेडियस ऑफ कर्वेचर। अच्छा, अब देखो इसी का देखो, इस अब ये तो हुआ कॉनकेव, अब बनाते हैं क्या? कॉन्वेक्स। ये हम लोग का कहा गया पॉली सब्सटेंस, पॉली सरफेस। ये हो गया स्फीयर का रेडियस। अच्छा, अब देखो ये स्फीयर का पॉइंट है, सेट पूरे स्फीयर का क्या है? ये पॉइंट है बीच में। तो ये हम लोग क्या हो गया? हम लोग का ये हम लोग हो गया क्या? सेंटर ऑफ कर्वेचर। अच्छा, अब देखो, अब सेंटर से स्फीयर के साइड एक क्या ड्रॉ करेंगे? रेडियस। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? रेडियस ऑफ कर्वेचर। अच्छा, ये हो गया रेडियस ऑफ कर्वेचर। और जहां पे मीट किए हैं इसको बोलेंगे क्या हम लोग? पोल। और पोल को डिनोट करते हैं P से, रेडियस ऑफ कर्वेचर को डिनोट करते हैं R से, इसको डिनोट करते हैं C से। अच्छा, अब देखो, अब पोल और रेडियस ऑफ कर्वेचर से या फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर से क्या करेंगे? स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। इसी लाइन को क्या बोलेंगे हम लोग? लाइन को प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस। ये तो डायग्राम से समझ गए। और हम लोग जो काटे इससे देख लेते हैं। जैसे मान लो क्या है, स्फीयर का पार्ट है और इसको पहले देखो, पहले क्या किए हैं? बाहर के साइड क्या किए हैं? पॉलिश किए हैं। तो मान लो ये हम लोग क्या हो गया? बाहर के साइड पॉलिश हो गया, बाहर के साइड पॉलिश हो गया। अच्छा, बाहर के साइड पॉलिश हो गया। तो अब देखो इसके बाद क्या आता है हम लोग का? इसके बाद हम लोग का क्या आया था? देखो ये हम लोग का स्फीयर है। देखो हम लोग क्या है? ये सिंपल अभी मिरर है। कौन सा मिरर है? कॉनकेव मिरर। अब देखो कॉनकेव मिरर में इसका कुछ रेडियस तो होगा, और रेडियस इस सरफेस पर कहीं भी क्या करें हम लोग? इससे क्या कर दे? एक लाइन ड्रॉ कर दे। क्या कर दे? लाइन ड्रॉ। अब देखो, अब रेडियस ऑफ कर्वेचर से या फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर से इस स्फीयर पर कहीं भी पिन कर दिए। क्या पिन कर दिए? तो ये हम लोग क्या कही जाएगी? प्रिंसिपल एक्सिस। क्या कही जाएगी? ये हम लोग कही जाएगी क्या? प्रिंसिपल एक्सिस। और जहाँ पे पिन किया है, कहाँ पिन की हुआ है? यहाँ पे। तो इस पॉइंट को क्या बोलेंगे हम लोग? पोल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इस जहाँ ये मीट किया है इसको क्या बोलेंगे? पोल। अच्छा, देखो ऐसा ही सेम बना कि नहीं बना? देखो ऐसा ही सेम। ये हम लोग क्या हो गया? पोल हो गया। और इसको क्या बोल दिए? प्रिंसिपल एक्सिस। और इसका जहाँ से देखो, यहीं से तो ये हम लोग क्या हो गया? यहाँ पे ये स्फीयर का क्या है? ये रेडियस है। तो ये वाला पॉइंट क्या हो गया हम लोग का? रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस, इसी डिस्टेंस को क्या बोलेंगे हम लोग? रेडियस ऑफ कर्वेचर। अच्छा, अब उसमें देख लेते हैं। इसमें अब देखो, इसमें हम लोग क्या किए हैं? अंदर की तरफ पेंट किए हैं। कहाँ किए हैं? अंदर की तरफ। ये कुछ ऐसा बन गया, अंदर की तरफ पेंट कर दिए। अब देखो, अब
जहाँ रेडियस देखो स्फीयर में जिस पॉइंट पर पिन हुआ है, इस पॉइंट को क्या बोलेंगे हम लोग? पोल। और यहाँ से स्फीयर का रेडियस को यहाँ तक, इस पॉइंट को क्या बोलेंगे हम लोग? रेडियस ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर। और यहाँ से इस पोल का डिस्टेंस, यहाँ से इस पोल का डिस्टेंस क्या होगा हम लोग का? रेडियस ऑफ कर्वेचर। और जहाँ पे ये बना है इस लाइन को क्या बोलेंगे हम लोग? प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक, अब देखो इसके आगे हम लोग क्या आता है? प्रिंसिपल। देखो इसके आगे हम लोग आता है प्रिंसिपल फोकस एंड फोकल लेंथ। फोकल लेंथ देखो फोकस क्या होता है? फोकस को या फिर कह सकते क्या? प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस। इसके पहले में एक और आता है, एक और क्या आएगा? एपर्चर। क्या? एपर्चर। देखो एपर्चर क्या होता है? मान लो ये हम लोग का क्या है? स्फेरिकल मिरर है, इसके बाहर के साइड क्या किया हम लोग? बाहर के साइड ये पूरा यहाँ तक, पूरा ये कॉर्नर तक पूरा क्या कर दिए? पॉलिश। ये पूरा हम लोग क्या कर दिए? पॉलिश कर दिए। हम लोग का ये पूरा क्या हो गया? हम लोग का पॉलिश हो गया। अब देखो पॉलिश होने के बाद अगर देखो यहाँ से अगर रे आ रही है और जहाँ जहाँ से रिफ्लेक्ट हो जा रही है, क्या हो जा रही है? रिफ्लेक्ट हो जा रही है। मीन्स क्या? मान लो ये हम लोग क्या है? मिरर है। और यहाँ से क्या है हम लोग का? लाइट आई। और लाइट जहाँ जहाँ से क्या होगी? रिफ्लेक्ट हो जा रही है, माने उसके पार नहीं जा पा रही है। क्या हो जा रही है? रिफ्लेक्ट हो जा रही है। और जितने एरिया से क्या, जितने एरिया से वो क्या कर जा रही है? रिफ्लेक्ट कर जा रही है। तो उतने एरिया को क्या बोलते हैं हम लोग? एपर्चर। जैसे मान लो हम लोग का क्या होगा? ये मिरर और यहाँ तक के पूरा क्या कर दिए? पेंट। और जब रे देखो इस पॉइंट से रे तो इन्फानाइट आएगी। कितनी आएगी हम लोग? रे इन्फानाइट। लेकिन मिरर में अगर आएगी तो कुछ ही पॉइंट पर तो क्या करेगी? वो रिफ्लेक्ट करेगी। ये तो रे करेगी नहीं, ये रे तो करेगी नहीं। जितना उसका एरिया है, जितने उसके एरिया में, जितने एरिया में यहाँ से रे आई, यहाँ से रिफ्लेक्ट की, यहाँ से रिफ्लेक्ट की, मीन्स जितने एरिया में उसका सरफेस क्या है? रिफ्लेक्ट कर सकती है, उतने एरिया को क्या बोलेंगे हम लोग? एपर्चर। क्या बोलेंगे? एपर्चर। अच्छा, मान लो इसको हम लोग क्या कर दिए? इतना बड़ा हम लोग मिरर था और इतना ही क्या किया हम लोग? पॉलिश किए। क्या कितना पॉलिश किए? इतना ही सिर्फ। अगर यहाँ से क्या कर रही है? रे आ रही है तो यहाँ से तो चली जा रही है, लेकिन अगर जहाँ पॉलिश रहेगा तो पॉलिश पर क्या करेगी? रिफ्लेक्ट करेगी। तो हम लोग सिर्फ इतने ही एरिया को क्या बोलेंगे? एपर्चर। इसको एपर्चर नहीं बोलेंगे। ऐसे समझो, मान लो ये हम लोग क्या हो गया? मिरर हो गया। और अगर सिर्फ इतने ही एरिया तक क्या किया हम लोग? इतने एरिया क्या किया हम लोग? इतने एरिया क्या कर दिए हम लोग? पॉलिश कर दिए। तो सिर्फ इतने ही एरिया में तो क्या करेगी? वो रिफ्लेक्ट करेगी। इधर आ गई तो आर पार चली जाएगी, इधर गई तो उसके पार चली जाएगी। मीन्स क्या? जितने एरिया में वो रिफ्लेक्ट करेगी उतने एरिया को क्या बोल देंगे? एपर्चर बोलेंगे। मीन्स अभी इसमें एपर्चर कितना है? सिर्फ इतना ही है। इसको एपर्चर नहीं बोलेंगे साइड वाले को, क्योंकि साइड वाला क्या किया है? नॉट पेंट, नॉट पॉलिश। इसको पॉलिश नहीं किया गया है। मीन्स यहाँ से रे आएगी चली जाएगी, तो इस तरह को एपर्चर नहीं बोलेंगे। अच्छा, तो ये हो गया हम लोग का एपर्चर। देखो आगे क्या आता है? फोकस और फोकल लेंथ क्या होता है? देखो देखो इसको डेफिनेशन सुनो। देखो देखो ये हम लोग का क्या हो गया? मिरर हो गया। अब देखो प्रिंसिपल एक्सिस, ये कौन सा हम लोग का? प्रिंसिपल एक्सिस। और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे, पैरेलल क्या आ सकती?
ऐसी भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, इधर से भी हो सकती है। मीन्स इस एक्सिस के क्या है, पैरेलल, क्या इस अगर एक्सिस के ऐसे या फिर ऐसे या फिर ऐसे, मीन्स इस एक्सिस के क्या आएगी, रे पैरेलल आएगी। हम लिख क्या सकते हैं, when a parallel beam of light क्या हो रही है, इंसिडेंट ऑन अ सरफेस, कैसा सरफेस हम लोग का, कॉनकेव, कौन सा सरफेस, कॉनकेव सरफेस, एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्टेड रे meet at a point this point is known as principal focus। डिफिनेशन देखो, डिफिनेशन थोड़ा लॉन्ग हो गया, लेकिन समझने के लिए देखो, अगर इसके पैरेलल रे आ रही है, क्या आ रही है, इसके अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे आ रही है, तो रिफ्लेक्शन के बाद यहाँ मीट भी तो करेगी। तो कहाँ मीट कर रही है, फोकस पे। मीन्स अगर मान लो प्रिंसिपल फोकस है, प्रिंसिपल एक्सिस है, क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है, क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस के क्या आएगी, पैरेलल क्या आएगी, रे आएगी। और पैरेलल आने के बाद क्या है, ये क्या है, पैरेलल रे। और एक सभी रे क्या करेंगी, एक पॉइंट पे क्या करेंगे, कट करेंगे, मीट करेंगी। तो मीट, इसी पॉइंट को क्या बोलते हैं हम लोग, फोकस पॉइंट। क्या बोलते हैं, फोकस, या फिर ये भी कर सकते हैं क्या, प्रिंसिपल फोकस। ठीक, इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल फोकस। तो ये किस में था, ये कॉनकेव के लिए, तो ये चाहिए तो कॉनकेव के लिए हो गया। और देखो, जहां मीट करी यहां से, और ये पोल का डिस्टेंस कौन सा, ये वाला डिस्टेंस, इसी डिस्टेंस को क्या बोलेंगे हम लोग, फोकल लेंथ। क्या बोलेंगे, फोकल लेंथ। ठीक, ये तो हम लोग फोकल लेंथ, ये किस में हुआ है, कॉनकेव मिरर में। अगर यही कॉन्वेक्स रहेगा तो क्या करेंगे, कॉन्वेक्स के लिए देखो यही लिखेंगे, व्हेन अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन अ कॉन्वेक्स, नहीं इस पर कौन सरफेस पर, कॉन्वेक्स सरफेस एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्टेड रे क्या, रिफ्लेक्टेड रे क्या हो गया हम लोग की, रिफ्लेक्टेड रे वी ऑब्जर्व रिफ्लेक्टेड रेज रिफ्लेक्ट क्या करेगी, इमिट थ्रू पॉइंट। क्या आप इसी पॉइंट, देखो मान लो ये क्या हो गया हम लोग का कॉन्वेक्स मिरर, और ये हम लोग क्या आ गया, प्रिंसिपल एक्सिस। ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये हम लोग क्या हो गया, पोल। और इसके क्या, इसके पैरेलल आएगी, क्या आएगी, कैसे आएगी, तो पैरेलल आएगी। और पैरेलल आने के बाद रिफ्लेक्ट होगी, तो किसके अलॉन्ग में रिफ्लेक्ट, इसमें एक फोकस होगा, और ये फोकस के अलॉन्ग क्या करेगी, ये रिफ्लेक्ट करेगी। ठीक, देखो कन्वेक्स में फोकस कहाँ होता है, इसके अंदर, और कॉनकेव में बाहर होता है। ठीक है, तो इसी पॉइंट को क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल फोकस। और इसी यहाँ से इसको डिस्टेंस को क्या बोलेंगे, फोकल लेंथ। क्या बोलेंगे, फोकल लेंथ बोलेंगे।
हम देखो देखो अगर कॉनकेव रे पे कितने पैरेलल रे आ रहे हैं, क्या कर रही हैं, पैरेलल रे आ रही हैं, तो एक पॉइंट पे क्या कर रही हैं, सब मिल रही हैं, तो ये कर क्या रहा है, ये जो मिरर है कर क्या रहा है, तो लाइट को क्या कर रहा है, बीम ऑफ लाइट को क्या कर रहा है, कन्वर्स कर रहा है, क्या कर रहा है, कन्वर्स कर रहा है, कहाँ, एट अ पॉइंट, किसी एक पॉइंट में क्या कर रहा है, सभी रे को क्या कर रहा है, मीट करा रहा है, तो इसी पॉइंट, इसलिए क्या कहते हैं इसे, अब कन्वर्स कर रहा है, तो कन्वर्स करते इसलिए इसे क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग मिरर, क्या करते हैं, कन्वर्जिंग मिरर, मीन्स क्या कर रहे हैं, सभी रे को क्या कर रहे हैं, एक जगह कन्वर्स कर रहा है, मीन्स मीट करा रहा है, मिला रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, तो इसमें अगर पैरेलल रे आ रही हैं तो क्या करती हैं, मान लो प्रिंसिपल एक्सिस है, ये फोकस है, तो फोकस के अलोंग क्या करते हैं इन लोग, निकलती है, किसके अलोंग, तो फोकस के, तो सभी रे क्या कर रही हैं, पैरेलल तो आई, क्या की, पैरेलल तो आई, तो रिफ्लेक्शन के बाद क्या कर रही है, क्या कर रही है, तो डाइवर्स कर रही है, क्या कर रही है, डाइवर्स कर रही है, तो इसलिए इस मिरर को क्या बोलते हैं, डाइवर्सिंग मिरर, क्या बोलते हैं, डाइवर्सिंग मिरर, क्योंकि क्या कर रही है, सभी बीम को क्या कर रही है, डाइवर्स कर दे रही है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, डाइवर्सिंग मिरर, ठीक, देखो देखो मान लो ये सन है, क्या है, सन है, इससे रे आ रही है, पैरेलल रे, तो क्या करेंगे हम लोग, एक कॉनकेव मिरर लेंगे, क्या लेंगे, कॉनकेव मिरर, और इस लाइट को क्या करेंगे, लाइट रिफ्लेक्ट होगी, तो रिफ्लेक्ट करके एक पॉइंट मिलेगी, क्योंकि हम लोग क्या पढ़े हैं कि कॉनकेव मिरर क्या करता है, लाइट को क्या करता है, एक पॉइंट में मीट कराता है, और ये हम लोग क्या रख देंगे, एक पेपर, क्या रख देंगे, पेपर, क्या पेपर पर इसका इमेज बनेगा, हाँ बिल्कुल बनेगा, अगर हम कॉनकेव मिरर से कहीं पेपर पर लगाते हैं, देखते हैं कि वहाँ पर क्या हो जाता है, क्या कहता है, लाइट, हाँ एकदम लाइट है, तो चमकने लगता है, तो ये इस पॉइंट को, तो ये पॉइंट है क्या, तो सन का इमेज है, क्या है, सन का इमेज बनता है यहाँ पे, और सन के आती क्या है, तो हीट भी आती है, तो इसलिए क्या करता है, इसको भी हीट कर देता है, तो हीट करने पर हो सकता है ये जल भी सके, ये जल भी सकता है, देखो यही बोलोगे कि सन तो उतना बड़ा है, सन कितना बड़ा है, बहुत बड़ा है, लेकिन ये पेपर पर कैसे आ गया, इतनी छोटी जगह पर कैसे आ गया, तो अभी हम लोग पढ़ेंगे क्या, कि अगर कॉनकेव मिरर पर इन्फानाइट से कोई ऑब्जेक्ट है, अगर उससे इन्फानाइट पर है, तो कौन सा इमेज बनता है, पॉइंट साइज का इमेज बनता है, डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड एट अ फोकस, मीन्स क्या बनता है, तो बहुत ही छोटा इमेज बनता है, इसलिए यहाँ पर कौन सा इमेज बना, छोटा इमेज, ठीक, यहाँ तक तो ठीक। अब देखो कॉनकेव मिरर कन्वेक्स मिरर पर रे तो आ रही है, क्या कर रहे हैं, रे तो आ रही है, लेकिन कैसे कैसे आएगी, तो क्या आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे, रे डायग्राम, क्या पढ़ेंगे, रे डायग्राम, देखो रे डायग्राम क्या करता है, अगर कोई कॉनकेव मिरर है, कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर, अब देखो कॉनकेव मिरर पे अगर कोई, मान लो ये कौन सा है, प्रिंसिपल एक्सिस, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के अगर कोई पैरेलल रे आती है, क्या करती है, पैरेलल रे आती है, तो एक पॉइंट पे क्या करती है, इसको प्रिंसिपल एक्सिस को कट करती है,
क्या करती है, कट करती है, कहाँ पे, एट अ फोकस। कहाँ कट करती है, फोकस पे। अगर पैरेलल रे आएगी तो कहाँ कट करेगी, फोकस पे। अच्छा ये तो हमारा पहला रूल हो गया। अच्छा दूसरा रूल क्या कहता है, और मान लो ये क्या है हम लोग का, ये भी कॉनकेव मिरर है, ये क्या है हम लोग का प्रिंसिपल एक्सिस। अगर कोई भी रे फोकस से आती है, कहाँ से आती है, फोकस से, तो वह इस प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। क्या हो जाएगी, इस प्रिंसिपल एक्सिस से क्या होगी, पैरेलल जाएगी। अच्छा ये दूसरा हो गया। अब तीसरा रूल क्या कहता है, मान लो कॉनकेव मिरर है, कौन सा मिरर है, ये भी कॉनकेव है। देखो रे डायग्राम किसके बन रहे हैं, रे डायग्राम बाय कॉनकेव मिरर। अब देखो अब इसके क्या है, ये हम लोग का प्रिंसिपल फोकस हो गया, ये हम लोग का आर, ये हम लोग का सी। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई भी रे आ रही है, क्या आ रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई भी रे इंसिडेंस हो रही है किस पे, कॉनकेव मिरर पे, तो जिस पाथ से आई उसी पर क्या कर जाएगी, वो रिफ्लेक्ट होके वापिस चली जाएगी। अगर कॉनकेव मिरर पर सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई रे आ रही है तो उसी रे पर क्या कर जाएगी, वो रिफ्लेक्ट कर जाएगी। अच्छा तो ये तो तीसरा लॉ गया। और चौथा लॉ क्या कहता है, रूल के अगर इस पोल पे, किस पे, पोल पे अगर कोई इंसिडेंस रे आ रही है तो वो उसी पर क्या करेगी, रिफ्लेक्ट कर जाएगी। और यहाँ पर जो एंगल हम लोग का आई बनेगा वो किसके कल होगा, एंगल आर के। इंसिडेंस रे आई, पोल से टकराई और क्या चल जाएगी, वापस चली जाएगी, किसको फॉलो करते हुए, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। ठीक, ये होगा हम लोग का रे डायग्राम। तो इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, इमेज फॉर्मेशन। क्या पढ़ेंगे, इमेज फॉर्मेशन बाय ए कॉनकेव मिरर। आगे क्या पढ़ेंगे, तो इमेज फॉर्म बाय कॉनकेव मिरर। ये कॉनकेव मिरर से कैसे इमेज बनता है, देखो तो पहला कंडीशन क्या है, पहला में क्या रखेंगे, इफ, देखो एक टेबल पहले बना लीजिएगा। देखो टेबल कैसे बनाएंगे, पहले एक बनाएंगे नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज एंड पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। देखो पहला क्या आता है, इफ ऑब्जेक्ट को कहाँ रखें, इन्फिनिटी पे, कहाँ रखें, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। इस बार ये हम लोग क्या है, कॉनकेव मिरर है, और ऑब्जेक्ट ये हम लोग का प्रिंसिपल एक्सिस, और ऑब्जेक्ट है कहाँ, एट इन्फिनिटी, कहाँ है, इन्फिनिटी पे। तो इन्फिनिटी से अगर हम लोग इसका क्या फॉर्म करेंगे, इमेज। और इमेज फॉर्म कैसे होता है, तो टू रिफ्लेक्टेड रे के मिलने से। तो हम लोग मान लो ए रे आगे कैसी, इसके पैरेलल रे, तो कहाँ से जाएगी, फोकस से। और एक और रे आगे क्या, इसके पैरेलल, तो कहाँ से कट करेगी, फोकस से। क्या देख सकते हैं कि पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कहाँ रखे, एट इन्फिनिटी, कहाँ रखे, कहाँ रखे हैं, एट इन्फिनिटी पे, एट इन्फिनिटी पे। तो इसका पोजीशन ऑफ इमेज मीन्स इमेज कहाँ बना है, एट, इमेज हमारा कहाँ बना है, फोकस पे। तो क्या लिख सकते हैं, एट फोकस। अच्छा तो अब इमेज का साइज क्या है, ये बहुत ही छोटा है,
कि इमेज ऑब्जेक्ट से क्या है, बहुत छोटा है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, हाईली डिमिनिश्ड, मीन्स क्या, स्मॉल। क्या बनेगा स्मॉल, किसे साइज करता है, पॉइंट साइज का। ठीक, अब नेचर, तो नेचर क्या होगा, तो ये इंसिडेंस रे आई तो रिफ्लेक्टेड रे के मिलने से बन रही है, और जहाँ रिफ्लेक्टेड रे मिलती है तो इमेज कौन सा बनता है, वहाँ पर हमेशा रियल इमेज बनता है। कौन सा इमेज बनता है, रियल। अच्छा, और जहाँ रियल बनता है, जहाँ भी अगर रियल इमेज बन रहा है उसके साथ साथ कंफर्म है कि कौन सा इमेज बने, क्या बनेगा, इन्वर्टेड। रियल में से कैसा बनता है, इन्वर्टेड मीन्स उल्टा बनता है। ये तो हम लोग का पहला। और दूसरा क्या है, हम देखो दूसरा क्या है, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी, मीन्स क्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर। मीन्स अगर ये हम लोग क्या हो गया, मिरर, ये हम लोग का एफ, ये हम लोग का सी। सी के क्या रखेंगे, पीछे रखेंगे यहाँ पे। देखो पहले क्या करेंगे हम लोग, पहले हमें किसी भी रे डायग्राम में पहले तो पैरेलल रे निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, पैरेलल रे किसके, अलॉन्ग द प्रिंसिपल एक्सिस। इसके पैरेलल निकल गई, और पैरेलल निकली तो जाएगी कहाँ से, फोकस से तो होते हुए जाएगी। अच्छा, फोकस से तो जाएगी, ये तो पैरेलल हो गया। दूसरा कैसे बनाएंगे, तो दूसरा कैसे निकालेंगे, फोकस से। कहाँ से निकालेंगे, फोकस से। फोकस से निकाले और कहाँ मिली, यहाँ पे। कहाँ मिली, यहाँ पे। तो इसका इमेज कहाँ बनेगा, यहाँ पे। कहाँ बनेगा, यहाँ पे। देखो तो पोजीशन कहाँ था, बियॉन्ड सी। सी के पीछे रखे थे हम लोग, सी के पीछे रखे थे, तो इमेज का पोजीशन कहाँ बना, बिटवीन सी एंड एफ। बिटवीन सी एंड एफ कर सकते हैं, बिटवीन सी एंड एफ। इसको कॉपी में लिखना होता है तो फुल फॉर्म लिखेगा, सी एंड एफ लिखना तो गलती हो जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। अच्छा, अब देखो इसका साइज क्या है, इसका साइज क्या है इमेज का, तो इससे क्या है, थोड़ा सा छोटा है, हम क्या लिख सकते हैं, डिमिनिश्ड। क्या है, छोटा है। अब देखो नेचर क्या है, नेचर मीन्स क्या है, रियल है कि वर्चुअल है। अब देखो कि देखो इंसिडेंस रे आई और रिफ्लेक्टेड रे के कटने से मिली है, तो रिफ्लेक्टेड रे सही में तो काटी है, तो जहाँ सही में कट करती है वहाँ बनता कौन सा हमेशा, रियल इमेज। कौन सा इमेज, रियल। अच्छा, अब देखो इसका एरो किसकी तरफ, ऊपर की तरफ, और इमेज में नीचे की तरफ। मीन्स हुआ क्या, ऊपर का नीचे, तो जहाँ तो क्या हो गया, उल्टा बना। तो उल्टे को बोलते क्या है, इन्वर्टेड। क्या बोलते हैं, इन्वर्टेड। दूसरा वाला क्या बन गया, इन्वर्टेड। अच्छा, तो ये हो गया सेकेंड केस। अब थर्ड केस क्या कहता है, अब थर्ड केस क्या कहता है, थर्ड केस ऑब्जेक्ट एट कहाँ रखे हैं, सी मीन्स सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। ये हम लोग का मिरर हो गया, ये हम लोग का फोकस पॉइंट, ये हम लोग कौन सा हो गया, ये आपका पॉइंट हो गया सी पॉइंट। कौन सा हो गया, सी। और इमेज को रखे, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखे हैं, एट अ सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ पर रख दिए। अच्छा, अब पहली रे कौन सी आएगी, पैरेलल रे, तो कहाँ से जाएगी, फोकस से कटते हुए। और दूसरी रे कैसी आएगी, फोकस से तो हुए कहाँ जाएगी, कैसे जाएगी, तो पैरेलल हो जाएगी। क्या हो जाएगी, इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। मीन्स यहाँ से इंसिडेंस हुई, ये रिफ्लेक्ट हुई, इंसिडेंस यहाँ से रिफ्लेक्ट, और कट कहाँ की, यहाँ पे। इसको क्या कर देंगे हम लोग, ऐसे मिला देंगे। अब देखो बना क्या, ऑब्जेक्ट को रखे कहाँ, एट कहाँ रखे, सी पे, मीन्स सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो पोजीशन ऑफ इमेज, इमेज कहाँ बना, एट सी, मीन्स सी पर रखा तो इमेज भी कहाँ बना, सी पे बना। अब देखो अब साइज क्या है, अब जो इमेज बना है उसका साइज क्या है, तो सेम साइज है, जितना साइज किसमें था उतना साइज इसमें भी। तो कैसा बना, सेम साइज है।
कैसा बना, सेम साइज। अच्छा ये तो सेम साइज हो गया। अब नेचर क्या है, नेचर मीन्स रियल है कि इन्वर्टेड है, रियल है कि इन्वर्टेड, या फिर रियल है कि वर्चुअल है। यहाँ देखो, यहाँ तो सच ही को तो रिफ्लेक्टेड रे काटी है, और जहाँ सच में रे काटते हैं उसे बोलते क्या है, रियल। और यहाँ पे एरो ऊपर की तरफ, यह एरो नीचे की तरफ, मीन्स ऊपर का नीचे उल्टा हो गया, तो उल्टे को बोलते क्या है, इन्वर्टेड। क्या बोलते हैं, इन्वर्टेड। अच्छा तो ये तो हम लोग हो गया थर्ड केस। देखो इस आगे केस कौन सा आता है, इमेज को और पास लेकर जाओ। ये हम लोग का F हो गया, ये हम लोग का C हो गया। अब बोला क्या कि C और F के क्या रखेंगे, बीच में, C और F के बीच में। इमेज, अब इमेज कहाँ रख दो, ऑब्जेक्ट को यहाँ रख दिए। और पहली रे हमेशा आएगी कौन सी, हमने बताया कि हमेशा पहली रे कौन सी निकालेंगे, पैरेलल रे। तो पैरेलल रे निकाल दिए, और कहाँ से जाएगी, फोकस से होते हुए। अच्छा फोकस होते हुए चली गई। अब देखो, अब दूसरा किससे निकालेंगे, फोकस से। तो फोकस से निकली और कहाँ जाएगी, ऐसे चली जाएगी इसके पैरेलल होते हुए। और इमेज कहाँ बनाएगी, बियॉन्ड द सी। कहाँ बनाएगी, सी के पीछे की तरफ। टेढ़ा हो गया ये क्या, देखो ये क्या, इंसिडेंस रे, और ये कौन से हुआ, रिफ्लेक्टेड रे। और कट कहाँ की है, यहाँ पे। तो यहाँ इसका क्या बन गया, इमेज। अब देखिए पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कहाँ था, एट ये कह सकते हो बिटवीन, किसके बिटवीन, सी एंड, बिटवीन सी एंड एफ। सी एंड एफ के क्या था, बीच में था। तो इमेज देखो, इमेज कहाँ बना, सी के पीछे। कहाँ बना, सी के पीछे। तो क्या बोल सकते हैं, बियॉन्ड, पोजीशन ऑफ इमेज, इमेज कहाँ बना, बियॉन्ड सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे। अच्छा अब साइज कौन सा था, तो साइज देखो, साइज पहले छोटा था, अब क्या हो गया, थोड़ा बड़ा हो गया। हम क्या लिख सकते हैं, इन लार्ज। क्या हो गया, इमेज क्या हो गया, बड़ा हो गया। अच्छा इमेज बड़ा हो गया। तो इसका नेचर क्या है, अब नेचर में क्या, रियल है कि वर्चुअल है। तो यहाँ पे तो सच का ही तो रे काटी है, और जहाँ सच के रे काटते हैं उसे बोलते क्या है, रियल। क्या बोलते हैं, रियल। और रियल के साथ साथ ये उल्टा भी तो बनना है, तो उल्टे को क्या बोलेंगे हम, इन्वर्टेड। क्या बोलेंगे, इन्वर्टेड। ठीक, ये तो हम लोग ये केस। और इसके आगे क्या आता है, इसको और पास लेके जाएंगे। ये हम लोग का हो गया ये कनकेव मिरर, और ये हम लोग का फोकस, ये हम लोग का सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब क्या करेंगे कि यहाँ रखे, अब क्या रखेंगे, फोकस पर रखेंगे। क्या रखेंगे, फोकस पे। तो पॉली रे हमेशा क्या कौन से निकालेंगे, पर पैरेलल रे निकालो। पैरेलल रे ऐसे निकली, कहाँ से चली गई, फोकस होते हुए चली गई। अब दूसरी रे निकालेंगे। देखो यहाँ कई तरीके से, या फिर सी से निकाल दो, या फिर यहाँ पे निकाल दो। चलिए हम यहाँ पर निकालते हैं। यहाँ निकाला तो ये दोनों रे क्या हो गए, पैरेलल। मीन्स यहाँ से इंसिडेंस हो, ये कौन सी, रिफ्लेक्ट। ये इंसिडेंस हो, ये रिफ्लेक्ट। मीन्स ऐसे इंसिडेंस हो, यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गए। अब देखो क्या ये दोनों रे कभी मिलेंगी, दोनों रे कैसी हो गई, पैरेलल। और पैरेलल रे मिलती है, कभी नहीं मिलती है। तो क्या बोलेंगे, इमेज ऑब्जेक्ट कहाँ रखे, एट फोकस। कहाँ रखे, फोकस पे। तो इमेज कहाँ बना, इन्फानाइट पे। कहाँ बना, इन्फानाइट पे। अच्छा इमेज बन गई इन्फानाइट पे। तो उसका साइज क्या है, तो देखो ये तो निकलता जा रहा है, और इस प्रिंसिपल एक्सिस से क्या हो रहा है, और दूर होते जा रहा है। तो हम क्या लिख सकते हैं, हाईली इनलार्ज, बहुत ही बड़ा बनेगा। अच्छा बड़ा बन गया। अब देखो बड़ा बने, तब देखो नेचर निकालेंगे, रियल है कि इन्वर्टेड है, इन्वर्टेड है। रियल है कि वर्चुअल। देखो जाएंगे तो कहीं कट तो करेंगे नहीं, तो इस समय क्या बोलेंगे हम लोग, देखो लेफ्ट साइड बन रहा है, मिरर कैसा बना है, लेफ्ट साइड। और लेफ्ट साइड हमेशा कौन सा इमेज बनता है, रियल इमेज। तो हम लोग क्या लिखेंगे, रियल। क्या लिखेंगे,
रियल, अब देखो रियल लिख दिए और रियल के साथ बन भी क्या रहा है, उल्टा बन रहा है, हम क्या लिखेंगे, एंड इन्वर्टेड, क्या लिखेंगे, इन्वर्टेड। ये तला कौन सा केस हो गया, फिफ्थ केस। इसका अब क्या करेंगे, इसके और पास लेके जाएंगे, क्या करेंगे, और पास लेकर जाएंगे। देखो इन लोग का मिरर, अब देखो ये तो फोकस पर रखे थे, अब क्या रखेंगे, फोकस और पोल के बीच में, तो क्या रखेंगे, यहाँ पे, तो यहाँ पर रखो, रखा गया। देखो और पहले रे निकालने कौन से, पैरेलल रे, तो पैरेलल निकालो, कहाँ चले गए, इधर, और दूसरी रे पोल की साइड, तो पोल पे निकालो, कहाँ चली गई, इधर। अब देखो पहले यहाँ का डिस्टेंस कम था, अब क्या कर दे रहे, बढ़ रहा है, और जहाँ बढ़ते जाएंगे तो क्या कहीं मिलेंगी, नहीं मिलेंगी, तो जब मिलती रहे नहीं तो क्या करते हैं हम, एक्सटेंड करके मिलाने की कोशिश करते हैं। तो एक्सटेंड करो पीछे की तरफ, कहाँ मिल गई, यहाँ पे, और जहाँ मिली वहाँ पे इमेज कौन सा बनता है, वहीं पर क्या बनता है, हम लोग का इमेज बनता है। तो देखो तो अब लिख क्या सकते हैं कि देखो ऑब्जेक्ट कहाँ रखे, बिटवीन, कहाँ रखे, बिटवीन फोकस एंड पोल, बिटवीन फोकस एंड पोल, कहाँ रखे, फोकस और पोल में। तो इमेज हम लोग कहाँ बना, मिरर के पीछे, तो क्या दे सकते हैं, बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर क्या बना, पीछे बना। अब देखो साइज क्या है, पहले छोटा था, अब कितना हो गया, बड़ा हो गया। हम क्या दे सकते हैं, इनलार्ज, क्या हुआ, इनलार्ज, बड़ा हो गया। और इमेज कौन सा बना, डॉटेड लाइन से बना, तो डॉटेड लाइन से क्या सा इमेज बनता है, वर्चुअल इमेज। कौन सा इमेज बनता है, वर्चुअल, मीन्स क्या, हम लोग को आभास होगा कि वहाँ क्या हो रहा है, इमेज बन रहा है। अच्छा वर्चुअल हो गया। अब देखो और क्या हुआ, ये क्या सीधा तो है, इसका एरो ऊपर की तरफ, इसका भी एरो ऊपर की तरफ, मीन्स क्या है, सीधा है, तो वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल और इरेक्ट, वर्चुअल बना और सीधा बना, इरेक्ट बना। ये हम लोग का हो गया कॉनकेव मिरर से इमेज का फॉर्मेशन, कि कॉनकेव मिरर से कैसे इमेज बनता है। अच्छा तो क्या इमेज तो बन रहा है, हम लोग को डेली लाइफ में तो कुछ यूज होगा इसका, कॉनकेव मिरर का कुछ यूज भी तो होगा। देखो तो क्या पढ़ेंगे, यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर, यूजेस ऑफ कॉनकेव। देखो पहला यूज क्या है, देखो हमें इमेज कैसा चाहिए, हमें इमेज, देखो हमें इमेज चाहिए कैसा, छोटा इमेज, तो छोटा इमेज बनाएंगे किसका, देखो इससे कोई भी इमेज कैसा बन रहा है, रियल बन रहा है, और रियल में भी क्या थोड़ा छोटा बन रहा है, मीन्स छोटे के लिए क्या करते हैं, छोटा छोटा छोटा, कैसा बन रहा है, छोटा बन रहा है। देखो पहला हम लोग क्या करेंगे, सोलर फर्नेस मीन्स सन की रे को क्या करते हैं, एक जगह इकट्ठा करते हैं, तो मीन्स क्या, सोलर फर्नेस, देखो ये प्रकार, ये बर्तन होता है जिसमें हम लोग सन रे की हेल्प से क्या करते हैं, खाना को बनाते हैं। और देखो दूसरा इस तो बनाना है, तो क्या नॉर्मली सन की रे आएगी तो खाना बन जाएगा, नहीं, रे को जब कलेक्ट करेंगे तो गर्म होगा तब क्या बनेगा, लोग का खाना बनेगा। उस समय क्या कर रहा है, रे को क्या कर रहा है, रे को एक पॉइंट पर लाया जा रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे कि वहाँ पर किसका यूज कर रहे हैं हम लोग, कॉनकेव मिरर का। और दूसरा देखा होगा क्या, डेंटिस्ट यूज करता है, कौन करते हैं, डेंटिस्ट। अब कहोगे देखो डेंटिस्ट कैसे यूज करता है, अगर मान लो दांत में हम लोग का दांत खराब हो गया है, अगर मुंह में लगाएगा तो देखो
अगर किस देखो इसमें दो केस हो सकता है, वो तो पहला इमेज लार्ज बनाएगा और दूसरा क्या बनाएगा स्मॉल। तो लार्ज के लिए क्या करेगा, अगर उसको लार्ज बनाना होगा तो दांत को और पास लेकर जाएगा। तो हम लोग अभी क्या पढ़ा, अगर हम लोग यहाँ पर एफ और पोल के बीच में इमेज रखते हैं तो कौन सा इमेज बनता है, हमने ऐसा बनाया था ना। कैसे इमेज बना हम लोग का, कैसे इमेज बना, तो लार्ज बना। तो लार्ज अगर बनाना होगा तो क्या करेगा वो डेंटिस्ट, दांत के पास करेगा, तो पास करेगा तो क्या होगा हम लोग की इमेज लार्ज बनेगा। अब कहो कि तो इसका अधिकांश ये स्मॉल में बनाता है, तो स्मॉल के क्या क्या करेगा कि दांतों से थोड़ा दूर करेगा। तो दूर करेगा तो क्या होगा कि पूरे उसके मुंह का जो इमेज है वो बनेगा। मीन्स इसको क्या नहीं होगा, पहले ऐसे इसको पुट करेगा कि हम लोग का फोकस हो गया। फोकस क्या करेगा, थोड़ा इधर पीछे साइड की थोड़ा दूर रखेगा, तो क्या करेगा हम लोग का पूरे दांत का जो इमेज है छोटे जगह पर क्या होगा बनेगा। जिससे देख पाएगा कि हाँ यहाँ पर गड़बड़ है, वहाँ फोकस करो, तो वहाँ उसके पास लेकर जाएगा, तो उसका इमेज बड़ा बनेगा। तो क्या करेगा, देख कर इलाज करेगा। अब तीसरा देख क्या होगा, कनकेव मिरर का क्या होता है यूज टॉर्च में। कहाँ, टॉर्च में। देखो टॉर्च में होता क्या है, ये हम लोग कौन सा मिरर होगा कनकेव, यहाँ पे सोर्स ऑफ लाइट होता है। सोर्स ऑफ लाइट होता क्या है कि यहाँ से क्या होती है, कई से रे निकलती हैं। अब देखो इस सोर्स ऑफ लाइट को कहाँ पुट किया जाता है, इसको पुट किया जाता है इस पूरे ही मिरर के साइड में। लोग का मिरर होता है और मिरर के किस पर, फोकस पे, किस पर, फोकस पे। फोकस पे क्या कहता है, इस बल्ब को, सोर्स ऑफ लाइट को पुट किया जाता है और फोकस से मिरर पर रे आएगी तो क्या होगी पैरेलल। जिससे क्या होता है हम लोगों का रात में अगर टॉर्च जलाते हैं तो बहुत दूर तक उजाला तक जाता है। उजाला क्यों जाता है, यहाँ से हम लोग का रे क्या हो जाता है पैरेलल हो जाता है, और पैरेलल होते कहाँ तक जाएगी, इन्फिनाइट तक चली जाएगी। ठीक, देखो टॉर्च देखो होता क्या है, देखो मान लो कि टॉर्च हो गया और यहाँ पर देखो, यहाँ पे हम लोग क्या हो गया लाइट हो गया। और देखो लाइट से क्या होगा कि यहाँ से रे यहाँ पे आएगी, यहाँ पे, और यहाँ से पैरेलल होके चली जाएगी, यहाँ से यहाँ पर आएगी और यहाँ से पैरेलल होके चली जाएगी। देखो यहाँ से अगर यहाँ पर आएगी तो यहाँ के बाद पैरेलल, मीन्स यहाँ से अगर कहीं भी आई इस सरफेस पे, कहाँ पे, इस सरफेस पे, तो क्या हो जाएगी पैरेलल होके निकल ही जाएगी। इसलिए क्या कहता है टॉर्च में भी क्या यूज होता है इसका। और देखो दूसरा, इसके बाद कहाँ यूज होता है, तो कार्स हेडलाइट में। किसमें, कार्स हेड लाइट में। कार्स में जो हम लोग का हेडलाइट होता है भी इसी पे होता है। हम लोग का यहाँ हम लोग का देखो गाड़ी के आगे यहाँ पर सोर्स होता है, यहाँ से भी क्या होता है हम लोग का रे निकलता है, तो उजाला दूर तक जाता है। ये किस में हो गया, कार्स में हो गया। यार पूरा देखो एक क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन, व्हाट हैपन when we put object in front of mirror at focal length कितना है, एज फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। कितना है 10 सेंटीमीटर। अब देखो ऑब्जेक्ट को पुट क्या करना है, फर्स्ट पुट करना है 20 सेंटीमीटर पे, और किस पे पुट करना है तो 25 सेंटीमीटर पे, और 15 सेंटीमीटर पे, और 5 सेंटीमीटर पे। देखो बताने इस पर रखेंगे तो क्या होगा, चलो तो दो ही ले लो, 20 और 25 पे। देखो बताने का होगा इतने ये लोग कौन सा हो गया, मिरर हो गया, और मिरर पर मान लो ये उन लोग का फोकस हो गया। और देखो पुट क्या करना है 20,
तो फोकस का डबल क्या होता है हम लोग का, फोकस का डबल आर यहाँ पर होता है। हम लोग को यहाँ पर क्या हो गया आर। देखो यहाँ पे एक रिलेशन है कि जो हम लोग का जो फोकस होता है वो आर का क्या होता है, हाफ टाइम्स होता है। जो फोकस होता है आर का हाफ टाइम्स। अच्छा देखो ये आर हो गया, ये फोकस हो गया। फोकस कितना दिया है 10 सेंटीमीटर, तो आर हम लोग कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। और यही वक्त क्या किया गया है, ऑब्जेक्टिव रखा गया है। तो और हम लोग जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे इमेज को रखते हैं तो होता क्या है, वहीं के नीचे इसका क्या बनता है इमेज। तो क्या बन सकते हैं, इमेज कहाँ बनेगा एट सी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। और क्या बनेगा सेम साइज रियल इन्वर्टेड, ये चर क्या लिख देंगे मतलब प्रॉपर्टी लिख देंगे। और देखो अब दूसरा क्या बोला है 25। देखो अब यहाँ तक 20 है तो 20 तो इसके इधर ही तो आएगा, तो कहाँ जाएगा यहाँ पे। इमेज कहाँ रखा गया है ऑब्जेक्ट यहाँ पे। यहाँ से हम लोग करे आई फोकस से गई, फोकस से पहले लो कहाँ होगा यहाँ पे। तो फिर वही हम लोग का प्रॉपर्टी लिख देंगे जो हम लोग बनाए थे कि स्मॉल होगा इन्वर्टेड रियल और बिटवीन सी एंड एफ, यही लिख देंगे प्रॉपर्टी। इसका ये इतना लिखने के बाद क्या हो जाएगा हम लोग का आंसर सही हो जाएगा। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और ये हम लोग का कौन सा था, टोटल हम लोग कॉनकेव मिरर के बारे में पढ़े हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कन्वेक्स पढ़ेंगे, साइन कन्वेंशन पढ़ेंगे, मैग्निफिकेशन पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड फार्मूलाज क्वेश्चन आंसर नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बने रहे इस चैनल पे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।